क्या है? एक कथा वो प्रसंग है जो आज कथा प्रसंग सुन लिए वो जीवन कृत हो गया। कथा जो है कि सुन हो रहा है, शोर मत करें आप लोग। दूसरे दिन की कथा अमृत की कथा है, जो सुखदेव जी की जन्म की कथा प्रारंभ हो रही है। सुखदेव जी कौन है, कहां से आए, कैसे हुए, इनका जन्म स्थान क्या है, इनके माता पिता कौन है। एक कथा प्रारंभ आज दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हो रही है। अमृत की कथा जो भगवान शंकर जी से ही प्रारंभ होता है, जो अमर कथा के रूप में दिया गया है। अमर कथा का नाम सब लोगों ने सुना है। अमर कथा क्या है? आप लोगों ने सुना है अमृत कथा? भागवत कथा तो होता है नगर में, अमर कथा का नाम सुना है? अमर कथा वो कथा है जो एक बार अगर सुन ले में तो 100 गौहत्या का दोष की प्रायश्चित होता है। श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी ने कहा कि एक बार साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से आपकी पापों की प्रायश्चित हो जाती है। लेकिन कैसे? जब आप श्रवण करेंगे तब, जब आप श्रवण करेंगे तब जा करके इसका प्रायश्चित होगा, अन्यथा नहीं। सुनने और श्रवण करने में बहुत अंतर होता है। सुन लेना और श्रवण करना, श्रवण करने का अर्थ होता है उसको अर्जित करना, अपने पास रखना, अपने बुराइयों को परित्याग कर देना, अच्छाइयों को ग्रहण करना। एक कथा जब सुनेंगे, जब इसको ग्रहण करेंगे तब आपकी पापों की प्रायश्चित होगी। सुनने मात्र से नहीं, श्रवण करने से होता है। जब कथा तो बहुत होते हैं, बहुत अनेकों प्रकार की कथा है, लेकिन कथा का भाव जाने, कथा का अर्थ, कथा का भाव, उसका प्रेम, उसका वियोग, उसका दुख, कितने इसमें करुण है, कितना प्रेम है, उसको जानने का यत्न करें। कथा चलता गया, कहते गए, हम तो कह के चले जाएंगे, लेकिन इसमें से लेगा कौन? कितना आपने लिया, कितना इसमें निचोड़ लिया, कितना इसमें पा लिया, ये तो आपके ऊपर है। कथा सुनने वाला और सुनाने वाला, अगर 2 जन हो, सुनने और सुनाने वाला, तो जीवन कृत हो जाएगा। श्रवण करने वाला हो और एक कथा सुनाने वाला हो। सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को ही कथा सुनाई, केवल 2 जन थे, बस सुनने वाले और सुनाने वाले। आज इस नगर में जो जजमान जी हैं, जो इन्होंने अपने माध्यम से जो अनुष्ठान के साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कथा भी इन्होंने रखा है, क्यों? नगर कल्याण हो, पूरा परिवार की कल्याण हो और साथ साथ इनका कल्याण हो, सबकी भलाई, सबकी कल्याण हेतु इन्होंने कथा रखा है। तो श्रवण करने में ही भलाई है, श्रवण करेंगे तो जीवन कृत होगा। आप 2 घंटे का कोई अगर टेलर हो, पिक्चर हो, देख लेवे तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या ये नायक है, खलनायक है, ये अच्छा गाना आ रहा है, इतना अच्छा सुंदर लग रहा है, ना ना, ये पिक्चर अच्छा नहीं है, गाने अच्छे नहीं है, इसमें नायक अच्छा नहीं है,
वो चुनाव आप कर लेते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में ये चुनाव नहीं कर पाते कि ये शब्द और ये जो शब्द है इसको कैसे लिया जाएगा, कैसे पालन किया जाएगा, कैसे इसको ग्रहण किया जाएगा। इस चीज को पाने के लिए, इस चीज को ग्रहण करने के लिए रास्ता आप भटक जाते हैं। इस चीज को अपनाइए, यही है भागवत कथा, जो आपके भटके हुए मार्ग को सही मार्ग पे लावे, वो है श्रीमद् भागवत कथा। पूरा जीवन आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ करते हैं आप। किशोरावस्था से अवस्थाएं होते हैं 4, कौन कौन सा बताइए? शरीर की अवस्था 4 होते हैं, बताइए कौन सा अवस्था होता है, बताइए? शिक्षा दीक्षा होता है, अवस्थाएं बताया गया है। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं शरीर की, जो आप जन्म से लेकर के आप 10 साल के अंदर अगर देखें तो बाल अवस्था की गिनती होती है। बाल अवस्थाएं होती हैं, उसमें आप थोड़ा गलती कर देंगे तो क्षमा हो जाता है, बालक है क्षमा कर दीजिए। उसके बाद आप 11 साल से लेकर के आप 21 साल तक जाइए, ये हो गया आपका युवावस्था। युवावस्था यानी समझते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं, जो 16 साल तक उम्र तक लिया जाता है। जो 16 साल का उम्र तक किशोरावस्थाएं होती हैं, उसके बाद ये अवस्थाएं 18 साल तक चलता है। इस अवस्था में बनने और बिगड़ने की मार्ग बनते हैं। यही एक ऐसा उम्र है जो इस उम्र को आप अपने आप को संभाल लिए तो आपका जीवन बन जाता है। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है, मस्तिष्क भटक जाता है। आपका जो मस्तिष्क केंद्रित है वो केंद्र नहीं रहता, ये भटक जाता है। इस उम्र को आप अपने बस में कर लिए तो आपका जीवन कृत हो गया। उसके बाद आता है क्या, युवावस्था, जो आपको 18 साल से लेकर के आपको 24-25 साल तक माना गया है। समझिए, ये अवस्थाएं आपको वहां तक लेके जाता है जहां तक आपके मार्ग बने। इस उम्र में लोग दूर दूर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार का अवस्थाएं भी आ जाता है। 25 के बाद शादी विवाह भी हो जाता है। उसके बाद हो जाता है क्या, ये अवस्थाएं उम्र 30 से 35 साल तक आपका उम्र होता है। उसके बाद होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था 35 साल से लेकर के आपको आधुनिक युग में 50 साल तक माना गया है। 50 साल आपने अपने जीवन को व्यतीत कर लिया तो आपने अपना जीवन मान लिए, जीवन जी लिए। उसके बाद जो आपका जीवन है वो आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि ये कर्म आपका सही रहेगा तो अपने पांव से चलते हैं। आप अपने पांव से चल करके 10 कदम जाएंगे। जो भी पेशा है, जो भी आपका नौकरी है, पैसा है, वो कर लेंगे, वो आपका कृत्य है। तो अवस्थाएं 4 है, बाल, किशोरा, युवा और वृद्धा। ये 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्था आपके शरीर के भाग बनाए गए हैं। क्या इसके भी 3 भाग हैं आपके शरीर के? क्या ब्रह्मांड होता है, जो आपका मस्तिष्क है, जो केंद्रित है, जो केंद्र है, यहाँ से आपका हर चीज संचालन होता है। जैसे कि आपके घर में एक केंद्र बिंदु, अगर विद्युत का अगर एक मेन बोर्ड लगा हो और वहां से कटआउट होता है, वहां से अगर कटआउट करेंगे तो पूरे घर की लाइट कट जाती है, होता है ना। उसी तरह से आपका केंद्र बिंदु जो मस्तिष्क है, अगर मस्तिष्क आपका काम करना बंद कर देगा तो पूरा शरीर क्या है, काम करना बंद कर देगा। तो आप
इस उम्र में यही एक उम्र है जो बनने का एक मार्ग होता है, ठाकुर जी के दरबार में है। इसको ग्रहण कीजिए, श्रवण करना। जो आप 2 घंटे का पिक्चर देखते हैं उसमें आपको लगता है, चुनाव कर लेते हैं कि सुपर जाएगा कि हिट होगा या एक ऐसा लगेगा बहुत अच्छा है, लेकिन श्रीमद् भागवत क्योंकि ये धर्म की कार्य है। आज जब फ्री का चीज दिया जाए तो फ्री में लेने के लिए कोई बुराई नहीं होता है मेरी मां। ज्ञान जब फ्री में मिले उसको ले लेना चाहिए, उसको अर्जित कर लेना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो श्रवण करना, श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ होता है क्या? शरणागति का मार्ग। जो बुरे कर्म से हट करके जो सही कर्म के मार्ग दिखावे वो श्रीमद् भागवत कथा है। 18 पुराण का निचोड़ है, 18 पुराण है। 18 पुराण से श्रीमद् भागवत कथा इस सात्विक बनाया गया कि आपको सरल बनाया गया कि इसको आप समझें, इसको ग्रहण करें। ये क्या है? जो भगवान जी द्वारा श्री गिरधर गोपाल जी का मुखार से निकली हुई ये अमृत है। इसको आप अगर ग्रहण कर लेवे तो जीवन आपका कृत हो जावे। तो अमर कथा भगवान शंकर जी से ही प्रारंभ हुआ है और प्रारंभ होता है जब भगवान शंकर जी ध्यान लगा करके बैठे। तो उस समय समझिए कि नारद जी का आगमन होता है। नारद जी भगवान जी के पास गए और जा करके बोले कि आप ध्यान लगाए हैं, आप पति और पत्नी, आप अपने पत्नी से, आप पार्वती मैया से थोड़ा सा भी स्नेह नहीं है, वो घर पे पड़ी है और आप यहाँ पे बैठे हैं, ध्यान लगा के बैठे हैं। कितना ध्यान लगाएंगे आप? ऐसे नारद जी ने उनसे बोले और बोल करके पार्वती जी के पास पहुंचे। उन्होंने बोले क्या कि ये बताइए, क्या भगवान शंकर जी आपको कितना मानते हैं, कितना जानते हैं? उन्होंने बोला कि हमको बहुत मानते हैं, बहुत मानते, बहुत जानते हैं। उन्होंने बोला कैसे? तो ये बताइए, क्या उनसे अमर कथा के बारे में जाने हैं? क्या उन्होंने बताया है? अब पार्वती जी तो संग रह गई, बोले कि अमर कथा क्या, इसके बारे में तो उन्होंने नहीं बताया। नारद जी ने बोले क्या? नारद जी ने बोले तो आपको कैसे मानते हैं? क्या एक पति और पत्नी का रिश्ता जो होता है, ये पति और पत्नी के रिश्ते में कितना प्रेम है बताइए। प्रेम क्या पत्नी या पति आप एक दूसरे से पूरी बात शेयर करते हैं, पूरी बात बताते हैं? बताइए। जितनी आपका दुख हो, सुख हो, सब बातें पति देव क्या आप अपने पत्नी से बताते हैं? बताइए। भगवान शंकर जी अब नारद जी के कहने पे पार्वती जी के मन में प्रश्न आ गया और आने के बाद उन्होंने अब ठान ली, नहीं अब मुझे अमर कथा के बारे में जानना है। ये अमर कथा है क्या? अब उन्होंने बोला कि जब ये आएंगे तो इनसे जरूर पूछेंगे कि ये बताइए, आप हमें इतना जब मानते हैं तो अमर कथा के बारे में बताए क्यों नहीं? रिश्ते नाते मैंने कल बोला क्या, ये क्या है? ये पल भर के हैं। पति और पत्नी का रिश्ता ये अटूट होता है। जब भगवान शंकर जी पार्वती जी से जब इतना अटूट प्रेम है, विवाह जब होता है, जब अपने संस्कार में विवाह होता है तो विवाह को देव के साक्षी मानकर विवाह किया जाता है, किया जाता है ना। देव के रूप में साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। तो विवाह जब होता है तो समझिए कि भगवान को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। पति और पत्नी में 7 फेरे होते हैं, 7 वचन निभाए जाते हैं।
बोला जाता है ना, 7 वचन निभाए जाते हैं कि क्या जो भी हम करेंगे उसमें आप आधे के हिस्से होंगे। हम जो बिजनेस जावे या देश विदेश जावे तो आपको ऐसे रहना है, आपको किसी से नहीं बोलना है, श्रृंगार नहीं करना है। अगर हम घर पे रहें तो श्रृंगार करके रहिए, अच्छे श्रृंगार कीजिए, अच्छे से कपड़े पहनिए। और जब हम घर पे न रहें तो आप श्रृंगार न करें। ऐसा होता है ना, समझाया जाता है। 7 फेरे 7 वचन होते हैं, होता है ना, बताइए ऐसे होते हैं। आधुनिक युग में जो विवाह होता है, इस विवाह को जो 7 फेरे 7 वचन जो होते हैं, 7 ही वचन होते हैं। और 7 वचन पत्नी भी बोलती है पति से, क्या उसने भी 4-5 प्रश्न पूछते हैं, तब जाकर के सिंदूरदान होता है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या कि जब भी आप कोई धर्म का कार्य करें, जब भी आप यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ जब तब करें तो हमें लेकर के साथ करें, तब मैं आपके बाएं बाग में बैठूंगी और सिंदूरदान कराऊंगी। क्या आपको स्वीकार होता है? तब आप बोलते हैं क्या हाँ स्वीकार है। जो मैं जब तब पूजा पाठ करूं तो आप हमारे दाहिने बैठे और दाहिने बैठ करके हम पूजा पाठ कराएंगे और साथ रहेंगे। कहीं यात्रा गए, कहीं यात्रा जाएंगे, किसी मंदिर में गए, किसी देवालय गए, किसी जगह पे हम घूमने चले जाते हैं तो साथ में जाएंगे। ऐसा स्वीकार करें तो हम आपके बाएं बाग में बैठे। ऐसा वचन निभाए है ना, होता है ना। तो इस तरह से पति और पत्नी ये दोनों जन के रिश्ते क्या है? अटूट है। ये अटूट के रिश्ते बनाए गए हैं भगवान शंकर जी ने। जब पार्वती जी से इतने अटूट प्रेम और अटूट रिश्ते जुड़े हैं तो हमारे में आप पति और पत्नी में रिश्ते में क्यों दरार उत्पन्न हो जाता है? प्रेम तो सदैव होना चाहिए, बिखरापन नहीं होना चाहिए। अगर पति और पत्नी के रिश्ते में बिखरापन हो जावे तो रिश्ता रिश्ता नहीं होता है, बस समझौते का रह जाता है। तो समझौते के रिश्ते लेकर के न चला जाए। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से अटूट प्रेम और रिश्ते, बोला जाता है कि विवाह हो तो भगवान शंकर जी और पार्वती जी से हो, तो ऐसे रिश्ते बना करके चला जाए। हमारा आपका विवाह देव विवाह साक्षी मान करके भगवान जी के पास करके के वेद मंत्रों से उच्चारण करके के वहां पे क्या होता है? विवाह होता है, संपन्न होता है। और आधुनिक युग में देखें, आप बोलेंगे क्या कि जब तब पूजा पाठ करेंगे तो आप लहसुन का सेवन मत करें, प्याज का सेवन मत करें। ऐसा सेवन नहीं किया जाता है। कोई पूजा पाठ हो तो नहीं की जाती है। जिस जीवन में 7 फेरे ली जाती है, जो पूरे जीवन निभाया जाता है, उस समय आपके घर पे उस समय लहसुन प्याज तामसी चीज का सेवन होता है कि हमारे मेहमान खुश होंगे। उस समय तामसी चीज का सेवन कराया जाता है कि मेहमान खुश होंगे। और सेवन करने के बाद उस घर में बरनेत्र के लिए जाया जाता है कि वहां पे गणेश जी का पूजन करेंगे, उसके बाद बरनेत्र देंगे। ऐसा होता है ना। बाहर क्या, बाहर तामसी चीज का सेवन किए और अंदर जा करके बैठ करके वहां पे बरनेक का पूजन किए, उसके बाद जो भी दान दिए वो दान दिए। क्या उसे सुलभ होता है? ना, वही तो सबसे बड़ा पाप है। आधुनिक युग में अकाल घटनाएं क्यों हो रही हैं? आधे गलती आप कर रहे हैं, अपने हाथों से ही कर रहे हैं। क्या कि जिसका सेवन आप जब तब, चाहे पूजा छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जब आपको परित्याग की जाती है कि तामसी चीज का सेवन नहीं करना है, तो उस समय जिस पूरे जीवन बांधना है, पूरा जीवन लेकर के साथ निभाना है, उस समय मेहमानों को खुश करने के लिए तामसी चीज का सेवन कराया जाता है और करा करके बरनेत्र दी जाती है। ऐसा होता है ना।
है ना, बताइए। तो सोचिए वो जीवन पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होगा। खटापन नहीं होगा तो मिठास होगी। जब आपने पहले ही उसके रिश्ते में जहर घोल दिए, पहले ही रिश्ते में तोड़ने का मार्ग बना दिए, तो रिश्ता कहाँ टूटेगा। वो आधा जीवन जाएगा, आधा जीवन खत्म हो जाएगा मेरी माँ। करें तभी आपके रिश्ते में मीठापन होगा, तभी रिश्ते आपके जीवन चलेंगे। भगवान शंकर जी जब आए, पार्वती जी गुस्से में होकर के बैठी थी। आज आएंगे तो उनसे पूछेंगे क्या कि अमर कथा के बारे में आपने क्यों नहीं बताया। सब कुछ बताए लेकिन अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताए। भगवान शंकर जी जब प्रवेश होते हैं, होने के बाद उन्होंने बोला कि बोले का हे प्रिय, अभी तक आपने हमारे लिए भांग तैयार नहीं किए, क्यों। समय हो गया है। पार्वती जी तो गुस्से में थी, कुछ नहीं बोली। भगवान शंकर जी ने उन्हें बहुत मनाए, बहुत यत्न किए, फिर भी नहीं माने। पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रश्न करती हैं, क्या आप हमें कितना मानते हैं, आप हमें कितना मानते हैं। उन्होंने बोला क्या मैं बहुत मानता हूं। भगवान शंकर जी ने बोला मैं तो बहुत मानता हूं। मानूंगा मैं तुझे पूरे ये जीवन, एक बार मेरे मन मेरी बात एक सुन लो, पुकार एक सुन लो।
गोपाल जी मेरे गिरधर जी हैं। राधे कितना दर्द होता है जो पति पत्नी में कोई बात अगर छुप जावे तो सोचिए कि मन में कितना दर्द होता है। पति उसको पी के रह जाता है, पत्नी उसको क्या होती है, पी के रह जाती है। कि अगर हम बताएंगे तो उनको कितना दर्द होगा, वो बताएंगे तो कितना दर्द होगा। कैसे कहो अपनी दर्द को, कहो अपनी दर्द को, मन में मेरा बहुत दर्द है। मन में मेरा बहुत दर्द है। कैसे कहो इस दर्द को, कैसे कहूँ इस दर्द को, मन में बहुत सा दर्द है। मन में बहुत सा दर्द है। कान्हा जी आए, मन में समाए, अपनी दर्द उनसे बताए। कान्हा जी आए मन में समाए, उनसे दर्द अपना बताए। कैसे मैं कहूँ अपनी दर्द उनसे उनसे मैं कहूँ उस दर्द अपना मैं कहूँ। आती है कान्हा जी तो प्रियती है। याद करा की आती है तब कान्हा जी डोरे आते हैं। याद की कान्हा की आती है तब कान्हा जी तो प्रियती है। जब याद करा की आती है तब कान्हा जी डोरे आते हैं। बातों में दर्द छुपा है, कान्हा जी की यादों में। बहुत मेरे दर्द छुपा है कान्हा जी की यादों में। बातों में बहुत दर्द छुपा है, कान्हा जी की यादों में। बहुत मेरे दर्द छुपा है कान्हा जी की यादों में। बातों की सब मन में समाई, बातों में आती है। बातों में सब मन में समाए, याद करा के आती है। कान्हा जी याद आती है। वो कान्हा जी